वेलकम टू माई चैनल न्यूक्लियर फिजिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1, द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन वाज अकॉम्प्लिश्ड बाय द रदरफोर्ड। 1919 में न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो बेसिकली रदरफोर्ड का बहुत ज़्यादा रोल है, न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया था और आर्टिफिशियली बेसिकली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिस्कवरी वगैरह की थी कि किस तरह उसको रेडियो एक्टिव बनाया जा सकता है कि हमारे जो स्टेबल हमारे न्यूक्लियाई होते हैं 1919 में, ठीक है। और 1911 में इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था अपना प्लानिटरी मोशन टाइप कुछ। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन आर इज पॉसिबल। तो यहाँ पे रिएक्शंस गिवन है, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन जो पॉसिबल है। तो राइट आंसर इसका बेसिकली यहाँ पे है अल्फा पार्टिकल का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन है, तो ये वाला रिएक्शन जो पॉसिबल है। फास्फोरस बनता है और एक न्यूट्रॉन यहाँ पे रिएक्शन न्यूट्रॉन एमिट होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिकली रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। आप इसको देखिएगा, जब अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करते हैं तो बेसिकली ये फास्फोरस बनता है। नेक्स्ट लेके चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 3। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द रिएक्शन ऑफ द न्यूट्रॉन बीइंग द रीजन ऑफ द न्यूट्रॉन बीइंग मोर इफेक्टिव एज बम्बार्डिंग पार्टिकल एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन इज़ दैट, ठीक है। अब क्यों प्रेफर करते हैं हम बेसिकली न्यूट्रॉन को एज़ कम्पेयर टू द प्रोटॉन जब हम बॉर्बट करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है न्यूट्रॉन रिमेन इन अफेक्टेड द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि न्यूट्रल एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का या किसी भी तरह की फील्ड का, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डील करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम प्रेफर करते हैं। क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए उसके ऊपर हो सकता है वो वहाँ पे फील्ड का अफेक्ट हो जाए, इस वजह से हम प्रेफर करते हैं न्यूट्रॉन को। क्वेश्चन बात करते हैं 4 की। A high energy alpha particle collide with the nitrogen 14 atomic mass 7 atomic number nucleus to the produce oxygen 17 8 nucleus. What could be the अदर प्रोडक्ट्स कौन से ऑब्टेन होंगे जब ये रिएक्शन करते हैं बेसिकली नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल को जब हम बम्बार करते हैं तो बेसिकली हमारे पास डी ऑप्शन है, जहाँ पे गामा फोटोन्स एंड द प्रोटॉन मिलता है हमारे पास। डी इज़ द राइट आंसर बनता है इसका। क्वेश्चन 5, द कंसीडर द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन ये फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन हो रहा है, इसके मुताबिक राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है न्यूट्रॉन, ये बेसिकली बनता है न्यूट्रिनो, बेसिक न्यूट्रॉन गामा रेज वगैरह ये इसीलिए ये वाली, ठीक है। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द अल्फ़ा एंड द जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे आपने बताना ये अल्फ़ा है और यहाँ पे जेड है, इसका यहाँ पे वैल्यूज़ क्या होंगी। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आता है 7, यहाँ पे 7 और उसके बाद यहाँ पे 17 आता है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, व्हेन द नाइट्रोजन इज बम्बार्डेड बाय द अल्फ़ा पार्टिकल नाइट्रोजन न्यूक्लियस चेंज इनटू द ऑक्सीजन, ठीक है, इज़ द राइट आंसर। तो ये तो थे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज़। नेक्स्ट लेके चलेंगे न्यूक्लियर फिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़।